ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो नई तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईरान चाहता है कि अमेरिका जल्द अज जल्द अपना हुर्मुज़ खोले। ईरानी अपनी क़यादत के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग बंदी से मुतल्लिक हालिया तजावीज़ से नाखुश हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जौहरी मामला मुज़ाकरात के आगाज़ में ही तय किया जाए, जबकि तेहरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया है कि अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाए और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत कर ली जाएगी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट है एक्सॉस, उसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान से निपटने के लिए 2 रास्तों पर गौर किया है और उनमें ईरान पर फौजी हमलों में इजाफा या फिर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव वाली पाबंदियाँ जारी रखना शामिल हैं। और उधर ईरान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान जो हैं उनका ये कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के जो वज़राए दिफा के इजलास में उन्होंने खिताब किया, उनमें उनका ये कहना था कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत कर सके। ख़ास तौर पर मनाब स्कूल के बेगुनाह बच्चों के कत्लेआम के शर्मनाक जुर्म ने मगरबी दुनिया की जो साख है उसको बहुत ही कमज़ोर कर दिया। एग्जैक्टली। उधर कतर ने एक बार फिर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की जो सालिसी है उसकी भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया और तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा है कि पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है। कतर सफारती हल का हामी है और कतर सालिसों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिशें कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब जो मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान सामने आया है। अमाराती हुकाम का ये कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। ईरान जंग के 22 मार्च में ओपेक की पैदावार में 7.88 मिलियन बैरल योमिया की कमी हुई है। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मदु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जिस तरीके से ये जो आखिरी बात अभी हमने की है इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन इनिशिएट इसी से करते हैं। जिस तरीके से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर कुछ पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो बात करने के लिए रजामंद अभी भी हैं। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान उनका जो सामने आया है रिसेंट, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रजामंद तो है ही हैं वो, और रजामंदी में दोनों फरीक का फायदा है। अमेरिका का भी फायदा है और ईरान का भी फायदा है। जहां वो इस तातुल ले आएंगे या इस कम्युनिकेशन को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, वहीं दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और उसको एक एक करके मैं चंद सेकंड में बता देता हूँ। पहली तो बात ये, दोनों के लिए क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि ईरान को जो माशी कसम पुर्सी वहां शुरू हो जाएगी और होना शुरू हो गई है। एक तो 47 साल का जो उनके ऊपर सैंक्शन है वो तो अपनी जगह पर है, उसको वो सर्वाइव कर रहे थे, ये भी दुरुस्त है। जिस तरह भी सर्वाइव कर रहे थे, उनकी करेंसी की हालत देखें, बाकी हालत देखें, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे थे और ये काबिल सताइश बात है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो ये ब्लॉकेट हो गया है, ये ब्लॉकेट का भी क्या उन पर असर पड़ रहा है? जब तो सैंक्शन था उस वक्त ब्लॉकेट नहीं थी, वो अपने तमाम के तमाम पोर्ट से अपने एक्सपोर्ट कर सकते थे। और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? उनका 65% ऑयल से आमदन होती है और बाकी 20% उनके इंडस्ट्री से आमदन होती थी जो वो एक्सपोर्ट करते थे। अभी 65 और ये 20-85% उनकी आमदन खत्म हो गई। अब उन्होंने खुराक की, उनको 2 मिलियन टन की जरूरत होती है हर साल। इन 17 फरवरी से जब से ये ब्लॉकेट लगा है तो उनमें खुराक में भी रसल और उनके पास नहीं आ सकी है, तेल वो बाहर भेज नहीं सके हैं, आमदन उतनी कम हो गई है। ये जो सरवाइव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद जब तेल उनके पास तब भी समुद्रों में इतना ज्यादा टैंकर में पड़ा हुआ था और उनके बंदरगाहें चल रही थी, तो कुछ उनको आमदन 40% ज्यादा हो गई क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ी, तो सरवाइव कर रहे थे। अब सरवाइव करना उनका माशी तौर पर वो मुश्किल होता जाएगा, बतदरीज मुश्किल होता जाएगा। ना मेडिसिन मिलेंगी, ना खाना सही मिलेगा, ना उनको पेट्रोल भी, वो जो रिफाइनरी इनकी अपनी है, वैसे तो क्रूड ऑयल काफी वो बाफर मकदार में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिफाइनरी उनके पास है 24 मिलियन लीटर्स डेली की वो पैदा कर सकती है अपनी कंजम्पशन के लिए। 4 मिलियन वो बाहर से मंगवाते हैं, वो भी खत्म। इसका मतलब उतना ही पहिया उनका स्लो हो जाएगा चलना। तो बहुत सारी दुश्वारियां ईरान। अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? मिड टर्म इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग,
कहाँ डोनाल्ड की ट्रंप की रेटिंग 47% थी, अब 34% हो गई। तो वहां तो खलबली मची हुई है, न सिर्फ रिपब्लिकन में बल्कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन साथ देती है। याद रहे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां होती है, टॉप नॉचेज, वो सियासी तौर पर लाए जाते हैं, उसको कहते हैं स्पॉइल सिस्टम है अमेरिका में। तो समझ लें वो भी वफादार होते हैं हुकूमत के, तो उनको भी फिक्र पड़ी हुई है कि तो इलेक्शन हार रहे हैं अगर, तो एक तरफ इलेक्शन हारना, और उसकी और असबाब क्या है? असबाब यह है कि महंगाई, प्राइस हाइक, 4.18 जो है डॉलर पे चला गया है गैलन। ये शुरू में यूक्रेन के वक्त में जब हुआ, उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गया था मामला। लोगों की जेबों पर इतना बोझ पड़ रहा है कि उनकी खुराक तक में से उनको कटौती करनी पड़ रही है। फूड एंड फ्यूल, that has become a biggest problem in United States and all other countries of the world, including हम पाकिस्तान अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। कल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, ईरान, और आपने ईरान की बात की कि उनके पास खपत कितनी होगी, उसमें जो तेल बरदार जहाज हैं, 20 तेल बरदार जहाज हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि उन 20 तेल बरदार जहाज में से एक पर 20 लाख बैरल जो है वो तेल लादा जा सकता है। तो अगर फर्ज करें कि इस तरह की सिचुएशन आ भी जाती है, तो भी ईरान के पास 2 महीने की खपत जो है वो पानियों में रखने के लिए भी उनके पास इतनी जगह मौजूद है, इतनी खपत करने के लिए भी। तो आपको लगता है 2 महीने तक बाकी अक़वाम आलम इसको सस्टेन कर पाएंगे? अरे ऑब्वियसली अक़वाम, हर दिन उनके लिए बहुत भारी दिन गुजर रहा है। और वहाँ आप यूरोप में देखें जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से देखें अगर ये इस तरह रहा तो माहिरीन मंशियात कहते हैं कि 1920 में जिस तरह का डिप्रेशन आया था, एक रिसेशन होता है, एक डिप्रेशन, सारी चीजें तबाही बर्बादी की तरफ निकल जाती हैं, तो वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब नया हॉर्मुज़ को तो खुलवाना ही खुलवाना है। इसीलिए तो अभी बात कहाँ आके अटकी हुई है। पहली तो बात यह है कि एक अच्छी और खुशखबरी इस तमाम चीज में यह है कि पाकिस्तान को अब भी, देखिए आपने कतर की मिसाल दी, एक और इससे बड़ी मिसाल है ईरान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो ईरान के लिए सारी जाहिर है वो उसका फेस है, उसका चेहरा है अक़वाम मुत्तहिदा में। वो कल कहता है कि ये पाकिस्तान की मीडिएशन काबिल सताइश है। ईरान उधर से कह रहा है, कतर का मतलब है पूरी जीसीसी कंट्री। मतलब कतर कभी इस तरह नहीं कहेगा जब तक कि जीसीसी कंट्री का ख्याल ना हो। कल जीसीसी कंट्री का एक मीटिंग हुई है बहुत सारे मामलात में, और उसमें जाहिर है कुछ गुफ्तगू हुई होगी कतर से। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, दुनिया का हर मुल्क अभी तक मां सिवाय हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका के फादरलैंड इजराइल है, तो वो उसके अलावा बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो तो इस मामले में पाकिस्तान की सताइश कर रहे हैं, या उनको कम से कम कोई एक भी नुक्ताचीन कहीं नहीं मिला अब तक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोशिशें और काविशें फील्ड मार्शल की तरफ से, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी एंगेजमेंट 51 कंट्रीज के सरबराहों से उन्होंने राब्ते किए हैं इस दौरान में, लेकिन फील्ड मार्शल का जो ईरान के हवाले से है वो इस तरह का कलीदी मामला है कि फील्ड मार्शल को अल्लाह ताला ने जो वो एक एज दिया अपनी गुज़श्ता सर्विस में भी, और उनका अपना भी एक तरीकाकार है। वो एज ये है कि वो MI के भी हेड रहे हैं, सरबराह रहे हैं, DG रहे हैं, और वो ISI के भी। इन दोनों अदारों का काम क्या है? किसी भी मुल्क में इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये होता है कि वो बाकी जो उनके हम पल्ला लोग हैं, जैसे ईरान, इसमें उनसे रब्त ऐसे बढ़ा लेता है कि हमेशा कायम रहे। अब वो फील्ड मार्शल हो गए उसके बाद, तो उनको ये है कि वो टेलीफोन उठा के राब्ता कर सकते हैं। अब रहा सवाल ईरान की अपने प्रॉब्लम्स है ना, जहाँ इतनी टूट फूट हो, जहाँ इतना मसला हो, वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। कैबिनेट मीटिंग होती है तो जाहिर है मिनिस्टर अपने अपने आरा पेश करते हैं, डिफरेंसेस पेश करते हैं, चाहे कोई भी मुल्क हो। तो ईरान में भी ऐसा ही है। ईरान में हम सोचते हैं कि पता नहीं बहुत क्या हो गया है, ये आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। ये दुरुस्त है कि वहाँ उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो ज्यादा फौकियत रखती है, उनकी कुर्बानियां ज्यादा हैं, उनकी अहमियत ज्यादा है। तो उनको वो अगर कभी सियासी क़यादत फैसला कर लेती है तो उनको रिजर्वेशन होती है, और आपने देखा इसी वजह से कुछ फैसलों से पीछे हटना पड़ा उनको। तो लिहाजा खुशखबरी ये है कि मेरे तजज़िये के मुताबिक आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये महीनों की बात नहीं है, क्योंकि ईरान चाहता था कि उसको स्टेज वाइज किया जाए, पहले हॉर्मुज़ खोला जाए। हॉर्मुज़ नहीं खुल रहा है, ब्लॉकेड नहीं खुल रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता पड़ गया है कि ईरान पे प्रेशर डालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है बजाय जंग के लिए ये तैयार है। जिस तरह आप बता रहे थे कि जंग के लिए वो अपनी कुमक दोबारा पहुंचा रहे हैं, 15-20% हर मुल्क तैयारी रखता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम फॉल बैक पोजीशन क्या होगी। लेकिन जंग का मतलब ये है कि अमेरिका में अपनी बर्बादी,
जी। बिल्कुल ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो अभी हमने जिक्र किया, जो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर चुका है, इसके क्या असरात आप रीजन पर देख रहे हैं? ये फैसला आपको क्या लगता है दुरुस्त फैसला है जो इसकी वजूहात पेश की गई उसके बाद? वो अपने कौमी मफाद में दुरुस्त फैसला है उनका, इसलिए कि उनका कौमी मफाद है कि वो ऑयल अभी उन पर कदगन थी कि वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते थे 2.3 और 3 मिलियन से ज़्यादा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी है 5 मिलियन एक्सपोर्ट करने की, हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो वो इसलिए, और दूसरा ये है कि उनकी अभी अलाइनमेंट जाहिर है जो बाकी ममालिक GCC के हैं उनसे थोड़ी सी मदम हुई है, तो वो अपना फैसला कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी मदम ना होती तो शायद ये फैसला न करते। उनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इब्राहिम अकॉर्ड की वजह से, दूसरे मामलात की वजह से उनकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, हालांकि फिर भी GCC में रह के वो काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। कल भी मीटिंग अटेंड की उन्होंने। तो उसके अलावा इसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, माँ सिवाय इसके कि वो जाहिर है अपने उनकी टूट फूट हुई है, बहुत ज्यादा उनके पैसे ज़ाय हुए हैं, उनकी फंडिंग चाहिए उनको, तो अपना ज्यादा ऑयल वो करेंगे, निकालेंगे जमीन से और कुओं से और ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर जमील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके सामने ही है। और कुछ जो नाकदीन हैं, कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोल्ड वॉर 2 है जिसके अंदर अक़वाम आलम जो है वो बहुत बुरी तरह से इंगेज हैं और अपने आप को अपने दामन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है इस चीज़ को आगे लेकर, जिसको लीड इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।